आज हम शुरू कर रहे हैं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन का पहला भाग, जो कि 1869 से लेकर 1891 तक का ये महत्वपूर्ण सफर चलने वाला है। मैं बात कर रहा हूं कि इनका जन्म से लेकर प्रारंभिक शिक्षा तक का पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे टीचर्स क्या होते हैं कि पूरा गांधी युग को एक पूरे वीडियो में बना देते हैं, जो कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में एग्जाम में उनसे सारे क्वेश्चन प्रश्न तितर बितर हो जाते हैं। और ये ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं इतने आसान और सरल भाषा में आज बता दूंगा कि तुम्हारे एग्जाम में एक भी सवाल नहीं छूटने का, ये मैं गारंटी देता हूं। तो थोड़ा सा देर में ही पता चल जाएगा कि क्या पढ़ाने का टेक्निक है और क्या पढ़ाने की मैं बात कर रहा हूं तुम लोगों के सामने। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं गांधी युग का पहला पार्ट, जो कि जन्म से प्रारंभिक शिक्षा तक की स्टार्ट होती है। उसके बाद दूसरा और तीसरा पार्ट में मैं बताऊंगा कि उनका जो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद तीसरा पार्ट में मैं गांधी जी के पूरे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो चलो आप लोग अपनी सीट की पेटी बांध लो और सीधे हम लोग आप लोगों को एकदम बिल्कुल सुहाना सफर पे मैं लेके चलने वाला हूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे जो महात्मा गांधी है उनके बारे में। तो टॉपिक रहेगा कि हम पहले इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, बेसिक जानेंगे कि क्या है महात्मा गांधी। थोड़ा देर आप लोग वीडियो में बने रहें, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि सर का फेस नहीं दिख रहा है तो पता नहीं क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे। मैं गारंटी देता हूं कि ऐसा बता दूंगा कि तुम पूरे यूट्यूब में दिया लेकर ढूंढोगे, नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं महात्मा गांधी के बारे में जब बात करूंगा तो इनके जन्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? जन्म के बारे में बात करेंगे। तो जन्म जो हुआ था महात्मा गांधी का, वो कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। 1869 में को जो जन्म हुआ था, कहां हुआ था? पोरबंदर गुजरात। और आप लोग पहले लिखना मत, पहले पूरा का पूरा वीडियो देख के समझ जाओ, गुजरात। उसके बाद आप लोग नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन करने के बाद फिर क्या होगा कि आप लोगों को अगर जो इसका टॉपिक का, ये पूरे टॉपिक का आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल लास्ट में दूंगा। उस टेलीग्राम चैनल पे आप हाई करके भेजना, पूरा का पूरा मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका। तो जन्म कब हुआ था इनका? तो 2 अक्टूबर 1869 को कहां हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दूसरा बात करते हैं कि इनके दादाजी का क्या नाम था। गांधी जी के जो दादाजी का नाम था वो क्या था? दादाजी का नाम था इनका उत्तम गांधी। क्या था? उत्तम गांधी। दादाजी का नाम था उत्तम गांधी। उत्तम गांधी या उत्तम चंद गांधी भी इनको बोला जाता है। ये उत्तम चंद गांधी क्या थे? तो पोरबंदर के राजा के दीवान थे। क्या थे? पोरबंदर के राजा के ये क्या थे? दीवान थे। थोड़ा सा इसमें लिखने में इशू होता है क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखने का आदी हूं, बट कोई बात नहीं, आप लोग समझ सकते हैं इस चीजों को। आप लोग को कंटेंट से मतलब है, सर के राइटिंग से मतलब नहीं होना चाहिए। तो दादाजी क्या थे? दादाजी का उनका नाम था उत्तम गांधी था। ये उत्तम चंद गांधी भी बोलते हैं, जो पोरबंदर के राजा के दीवान थे। और इनके पिताजी का क्या नाम था? गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था बताइए आप लोग? गांधी जी के जो पिताजी हैं उनका जो नाम था वो था करमचंद गांधी। क्या था? करमचंद गांधी। अब जब करमचंद गांधी की हम लोग बात करते हैं तो करमचंद गांधी भी क्या बने? पोरबंदर के राजा के दीवान बने थे, अपने पिताजी के बाद बने थे। अब जब करमचंद गांधी की जब हम बात करते हैं तो करमचंद गांधी ने 4 शादियां की थी। कितने शादी की थी? 4 शादी की थी इन्होंने, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, करमचंद गांधी का एक और भी नाम है जिसका जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। इनको काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी महात्मा गांधी के पिताजी का नाम काबा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी के पिताजी ने कितनी शादियां की थी? तो 4 शादियां की थी, और चौथी बीवी से महात्मा गांधी थे। यानी कि करमचंद गांधी की जो चौथी पत्नी थी
वो उनसे महात्मा गांधी जी ने जन्म लिया था। इनके पिता की बात हमने कर दी। अब माता जी की बात करते हैं। महात्मा गांधी जी के माता जी की हम बात करते हैं। इनके माता जी का क्या नाम था महात्मा गांधी? तो माता जी का नाम इनका था पुतली बाई। क्या था? पुतली बाई। और बच्चों याद रखना, टॉपिक खत्म करने के बाद मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराऊंगा वीडियो के दूसरे वीडियो में। इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में सिर्फ टॉपिक पढ़ा दूंगा, फिर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराऊंगा जितना मैंने पढ़ाया है, कि जो जो एग्जामिनेशन में पूछने के पूरे चांसेस है। और अलर बल्लर मैं नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ उतना ही टॉपिक कवर करूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, माता जी का नाम इनका था पुतली बाई, और ये जो थी चौथी पत्नी थी। किनकी चौथी पत्नी थी? चौथी पत्नी थी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम, पत्नी का नाम, तो महात्मा गांधी जी का जो पत्नी का नाम था वो था कस्तूरबा गांधी। क्या था? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। देखिए, मैं सीधे सीधे लिख कर भी पढ़ा सकता था पहले से ही, बट नहीं, ऐसे पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। लगता है कि रियल फील हो रहा है क्लास में पढ़ते। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, वो क्या करेंगे, पहले ही पूरा लिख देंगे, लाइन बाई लाइन से बोलते रहेंगे, उसमें मजा नहीं आता। मजा इसमें आता है। तो इसलिए देखिए ध्यान से, पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। अब कस्तूरबा गांधी जो थी वो महात्मा गांधी से 6 महीने बड़ी थी। ये भी याद रखिएगा आप लोग, कभी कभी पूछता है, 6 महीने बड़ी थी महात्मा गांधी जी से। ठीक है ना? और जो कस्तूरबा गांधी थी, वो कस्तूरबा गांधी एक व्यापारी परिवार से थी। एक व्यापारी परिवार से थी। परिवार से, एक व्यापारी परिवार से थी। ठीक है ना? और इनका जो शादी हुआ था महात्मा गांधी का, कब हुआ था? 1883 में शादी हुआ था। 1883 में शादी हुआ था। उस समय महात्मा गांधी महज 14 वर्ष के थे। यानी महात्मा गांधी भी 14 वर्ष के थे, और इनकी जो पत्नी थी वो भी 14 वर्ष की ही थी। ठीक है ना? यानी लगभग दोनों का ये साल सेम है, बट 6 महीने बड़ी थी ये। तो चलिए, हम लोग अब याद करते हैं। सबसे पहले रिवीजन थोड़ा सा करते हैं। जन्म आपने देख लिया, इनके दादाजी का नाम हमने देख लिया, इनके पिताजी का नाम देख लिया, माता जी का नाम देख लिया, और महात्मा गांधी जी के पत्नी का नाम हम लोगों ने देख लिया। अब हम चलते हैं महात्मा गांधी के पुत्रों की तरफ, कि इनके कितने पुत्र थे, और इन्होंने क्या कोई पुत्र को गोद लिया था, या कोई एक ऐसा पुत्र इनका था कि इन पुत्र जो था महात्मा गांधी को गोद ले लिया था। हम इसकी चर्चा अब करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो चलिए, महात्मा गांधी के पुत्रों की अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? इनके पुत्रों की बात करें तो महात्मा गांधी के टोटल कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। याद रखिएगा, 4 पुत्र थे। पहला पुत्र की हम बात करते हैं महात्मा गांधी का, उनका नाम था हरिलाल। क्या था? हरिलाल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हरिलाल, इनके बड़े पुत्र थे, और इनका जो था महात्मा गांधी से विवाद रहा है। गांधी जी से विचारों से हमेशा इनका मतभेद रहा है। यानी कि हम लिखेंगे यहां पे, गांधी जी से विचारों से हमेशा मतभेद रहा है। ठीक है, और हम जब इनकी एक और चीज बात करते हैं, हरिलाल जी की जब बात करते हैं, तो 1930 में, कब? 1930 में कुछ समय के लिए, याद रखिएगा, जो हरिलाल हैं महात्मा गांधी से खफा चल रहे थे, विवाद था, और इन्होंने इस्लाम को अपना लिया था कुछ समय के लिए 1930 में हरिलाल ने। तो कुछ समय के लिए इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस्लाम, फिर वापस अभी बताऊंगा, इस्लाम धर्म अपना लिया था। ठीक है, लिया था। बाद में हरिलाल ने इस्लाम धर्म तो अपना लिया, वापस ये जो थे, ये किस चीज को? फिर बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। लेकिन बाद में ये बौद्ध धर्म अपनाकर आर्य समाजी बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? आर्य समाजी बन जाते हैं। आर्य समाजी बन जाते हैं। कौन? हरिलाल। और ये अपना नाम बदलकर, जब इस्लाम धर्म अपनाया था तो नाम क्या बदला था इन्होंने? अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। क्या कर लिया था? अब्दुल्ला गांधी कर लिया था। किसने?
हरिलाल ने अपना नाम बदलकर अब्दुल्ला गांधी कर लिया था कुछ समय के लिए, जब इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया था। बाद में ये बौद्ध धर्म अपना लेते हैं और क्या बन जाते हैं, वो आर्य समाजी बन जाते हैं, यानी महात्मा गांधी के पुत्र हरिलाल। पहली पुत्र की हमने यहाँ पे बात की। अब यहाँ पे हम दूसरे पुत्र की बात करते हैं, महात्मा गांधी के जो दूसरे पुत्र हैं, जो जिनका नाम है मणिलाल। क्या है? मणिलाल। ठीक है, बड़े पुत्र हरिलाल, और उसके बाद जो दूसरे पुत्र का नंबर आता है उनका नाम है मणिलाल। मणिलाल अफ्रीका में ही बस गए थे, यानी कि ये अफ्रीका में ही बस गए। ठीक है, जब ये महात्मा गांधी के साथ अफ्रीका गए थे और वहीं पे ये जाकर क्या हो गए थे, बस गए थे, और इनके वंशज अभी भी अफ्रीका में है, और इनके वंशज अभी भी अफ्रीका में ही है। ठीक है, अफ्रीका में ही है। किनके? मणिलाल, यानी कि गांधी जी के दूसरे पुत्र। तो हमने बात कर लिया था गांधी जी के पहले पुत्र के बारे में और गांधी जी के दूसरे पुत्र के बारे में। अब हम बात करते हैं गांधी जी के तीसरे पुत्र के बारे में। जो गांधी जी का तीसरा पुत्र था उनका नाम था रामदास। देखिए ऐसे याद रखिएगा, 4 पुत्र, मणिलाल, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, और एक पुत्र का उनका जो नाम था वो देवदास। ठीक है, तो लास्ट में दास और शुरू में लाल। ठीक है, तो रामदास की जब हम बात करते हैं तो रामदास गांधी जी का जो मुखाग्नि दी थी, उन्होंने क्या दी थी? रामदास ने दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, तो हम लिख देंगे, यानी गांधी जी को मुखाग्नि किसने दी थी? तो रामदास ने दी थी। मुखाग्नि का मतलब होता है हिंदू में क्या होता है कि जो इंसान की मृत्यु हो जाती है उन्हें जला दिया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मुखाग्नि कहते हैं। और किसने मुखाग्नि दी थी गांधी जी को? तो रामदास ने दी थी। ठीक है ना। और एक बात यहां पर और याद रखिएगा, एक पॉइंट, रामदास की बीबी का जो नाम था, मैं बीबी का नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, कानू गांधी नाम था। क्या था? सॉरी, बीबी का नाम नहीं, इनके पुत्र का नाम। ठीक है ना, रामदास के पुत्र का नाम क्या था? कानू गांधी था, यानी रामदास के पुत्र का नाम क्या था? कानू गांधी था। और कानू गांधी जो थे वो गांधी जी के निजी फोटोग्राफर थे, यानी गांधी जी के यानी कि सिर्फ यही निजी फोटो गांधी जी के लिया करते थे और किसी को परमिशन नहीं दी जाती थी कि गांधी जी का फोटो ले सके। तो कानू गांधी रामदास के पुत्र थे और गांधी जी के निजी फोटोग्राफर थे। क्या थे? निजी फोटोग्राफर थे। निजी फोटोग्राफर थे। ठीक है, ये याद रखिएगा रामदास के बारे में। अब हम इनका चौथे पुत्र की बात करते हैं। जो चौथे पुत्र थे, हाँ एक पॉइंट और यहां पे याद रखिएगा, कानू गांधी की जो पत्नी थी, क्या थी? पत्नी। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए ध्यान से। इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम आभा गांधी था। कानू गांधी की जो पत्नी का नाम था वो क्या था? आभा गांधी था। जब गांधी जी को गोली लगी थी तो आभा गांधी की गोद में ही इन्होंने अंतिम सांस लिया था, यानी गांधी जी ने अंतिम सांस आभा गांधी जी के गोद में लिया था। अंतिम सांस इन्हीं की गोद में लिया। ठीक है, ये याद रखिएगा। और गांधी जी की क्या थी? पौत्र वधू थी। पौत्र वधू का मतलब गांधी जी के पोते की पत्नी थी, इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बनता है और कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने कोई भी मैं चीज छोड़ नहीं रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीज है बता दे रहा हूं। तो क्लियर हो गया। रामदास के पुत्र का नाम क्या था? कानू गांधी। रामदास के पुत्र का नाम क्या था? कानू गांधी। कानू गांधी जी क्या थे? गांधी जी के निजी फोटोग्राफर थे। ठीक है, और कानू गांधी की ही पत्नी थी आभा गांधी, और जब गांधी जी को गोली लगा था तो इन्हीं की गोद में इन्होंने अंतिम सांस लिया था। ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चौथे पुत्र की बात करते हैं। एक लाइन में खत्म हो जाएगा चौथे पुत्र, यानी कि देवदास। किसकी बात कर रहे हैं? देवदास जी की बात कर रहे हैं। तो जो देवदास थे ये हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे, याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखने का, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे।
टाइम्स के ये संपादक थे, संपादक थे। ठीक है, तो हमने यहां पे गांधी जी के चारों पुत्र के बारे में बात कर लिया। एक और पुत्र इनकी आता है जिनका नाम है पांचवा पुत्र, जिसको हम दत्तक पुत्र के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी का पांचवा पुत्र, ये कौन थे भाई? तो अभी बता रहा हूं, गांधी जी का पांचवा पुत्र। तो गांधी जी का जो पांचवा पुत्र का नाम था, जिनका नाम था जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज था। अब ये जमनालाल बजाज क्या था कि इन्होंने गांधी जी को यानी पिता मानकर गोद ले लिया था। कितना होता है ना कि कोई अपने बच्चे को गोद लेता है यानी दूसरे बच्चे को गोद ले लेता है, नहीं, ये बच्चे ने ही गांधी जी को अपना पिता मानकर गांधी जी को ही गोद ले लिया था। ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, यानी कि इन्होंने, जमनालाल बजाज ने गांधी जी को पिता मानकर गोद ले लिया, गोद ले लिया। तो यहां तक ये बात तो क्लियर हो गया कि मैंने गांधी जी के पांचवा पुत्र भी याद रखिएगा नाम, जिनका नाम है जमनालाल बजाज। ये अपने पुत्र नहीं थे, लेकिन ये जो थे वो गांधी जी को पिता मानकर, गांधी जी को ही अपने पिता मानकर गोद ले लिया। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बनता है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछता है गांधी जी का आध्यात्मिक पुत्र कौन है? कौन सा पुत्र? आध्यात्मिक पुत्र। किनका? गांधी जी का आध्यात्मिक पुत्र कौन है? तो याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान, ये जो थे वो गांधी जी के आध्यात्मिक पुत्र माने जाते हैं। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, इसलिए बहुत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है बच्चों, तो ये याद रखिएगा। तो गांधी जी का आध्यात्मिक पुत्र कौन? बोलिए मेरे साथ, गांधी जी का आध्यात्मिक पुत्र खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी का आध्यात्मिक पुत्र खान अब्दुल गफ्फार खान। गांधी जी का पांचवा पुत्र यानी दत्तक पुत्र जमनालाल बजाज। और गांधी जी के चारों पुत्र का नाम हम मेरे से दोहराइए, क्या था गांधी जी के चारों पुत्र का नाम? तो हम बात करते हैं, पहला हरिलाल, दूसरा मनीलाल, तीसरा रामदास, चौथा देवदास। तो इस तरीके से मैंने गांधी जी का बेसिक नॉलेज आप लोगों को दे दिया कि गांधी जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिताजी का नाम क्या था, उनके दादाजी का नाम क्या था, उनकी पत्नी का नाम क्या था, उनके माताजी का नाम क्या था। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। थोड़ा सा और बचा हुआ है इसमें कि इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, ठीक है ना। तो एक पॉइंट बनता है, देखिए एक पॉइंट याद रखिएगा कि गांधी जी की शादी कब हुए थे? तो 1883 में इनकी शादी हो गई। 1883 में क्या हो गई? इनकी शादी हुई। किनकी? गांधी जी की शादी। और याद रखिएगा 9 वर्ष के एज में ही इनकी सगाई हो गई थी उस समय, ठीक है। 9 वर्ष के एज में सगाई हुई थी और 14 वर्ष के एज में इनकी शादी हो गई थी, यानी कि उस समय बाल विवाह माना गया, ठीक है। तो 1883 में इनकी शादी हो गई। एक पॉइंट और बनता है, 1887 में भावनगर, याद रखिएगा भावनगर के सामलदास कॉलेज, कौन सा कॉलेज? सामलदास कॉलेज से इन्होंने बीए की पढ़ाई स्टार्ट की, लेकिन उन्होंने बीच में ही छोड़ दी बीए की पढ़ाई। ये याद रखिएगा, कौन सा कॉलेज? भावनगर के सामलदास कॉलेज से। और ये इनका मन नहीं लगा और पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये 1888 में, कब? 1888 में पढ़ने के लिए लंदन गए। कहाँ गए? लंदन गए। लंदन क्या पढ़ने के लिए गए पूछता है, तो लंदन जो पढ़ने के लिए गए थे वो बैरिस्टर बनने के लिए गए थे। क्या बनने के लिए गए थे? बैरिस्टर बनने के लिए वो लंदन गए। कब गए? 1888 में गए। अब जब बैरिस्टर बनने के बाद वो 1891 में, कब? 1891 में लंदन से वापस आ गए। लंदन से वापस आ गए।
लंदन से वो ओहो गए, गलती लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, लंदन से वापस आ गए। और लंदन से वापस आने के बाद बंबई में, याद रखिएगा, बंबई में इन्होंने वकालत की अपनी शुरुआत की, एक ऑफिस छोटा सा लिया और वहां पे उन्होंने वकालत की शुरुआत की, यानी अपना वकालत शुरू कर दी। ठीक है ना, उन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी। तो मैं अभी बताया था कि 1869 से लेकर 1891 तक का पूरा गांधी जी के बारे में मैंने कहानी बता दी एकदम मजेदार तरीके से। ठीक है, अब मैं दूसरे पार्ट में जो वीडियो बनाऊंगा वो 1892 से लेकर 1915 तक बताऊंगा कि गांधी जी फिर से वापस कहां गए, फिर से वापस साउथ अफ्रीका गए और साउथ अफ्रीका में इन्होंने किस तरीके से अपना राजनीतिक करियर स्टार्ट किया, उसके बारे में मैं बात करूंगा इसके सेकंड वीडियो में। लेकिन अभी ये वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका एमसीक्यू क्वेश्चन में करवाऊंगा। तो कोई बच्चा, अगर जो ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और चैनल गुरुमेट स्टडी को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।